दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी, इंडियन मुजाहिदीन का सरगना तहसीन अख्तर पकड़ा गया। नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने की तैयारी में था, लेकिन भागने से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दबोचा। मोदी की पटना रैली में ब्लास्ट का मास्टरमाइंड था तहसीन उर्फ मोनू, कई और बम धमाकों में भी थी उसकी तलाश। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला है तहसीन अख्तर उर्फ मोनू, रियाज भटकल के बाद बना इंडियन मुजाहिदीन का सरगना। इंडियन मुजाहिदीन का एक और आतंकी गिरफ्तार, जोधपुर से पकड़ा गया बरकत। 2 दिन पहले गिरफ्तार हुए थे 4 आतंकवादी। मोदी को चुनौती देने बनारस पहुंचे केजरीवाल, काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर फेंके गए केजरीवाल पर अंडे। काशी के महिषासुर घाट पर केजरीवाल ने लगाई डुबकी, उसके बाद भैरव मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में किए दर्शन। केजरीवाल ने कहा मोदी के खिलाफ नहीं है उनकी लड़ाई, देश को बचाने के लिए आया हूं बनारस। देश बचाने के लिए जा रहे हैं वाराणसी। इस देश के लोगों को ये बताने के लिए जा रहे हैं कि आज तक जो राजनीति चलती आई है उस राजनीति को बदलना पड़ेगा। मोदी और राहुल गांधी के खिलाफ केजरीवाल ने बताया अपना प्लान, कहा राजा को हरा दो, सेना खुद हार जाएगी। थोड़ी ही देर में रैली स्थल की तरफ रवाना होंगे केजरीवाल, करीब 2:30 बजे लोगों को करेंगे संबोधित। भैरव मंदिर के बाहर केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन, मोदी समर्थकों ने कहा भगोड़े का साथ नहीं देगी बनारस की जनता। काशी विश्वनाथ मंदिर के बाहर भी मोदी समर्थकों का प्रदर्शन, केजरीवाल का किया गया विरोध। मोदी समर्थकों के खिलाफ एकजुट हुए आप कार्यकर्ता, लगाया नारा अभी तो शीला हारी है, अब मोदी की बारी है। बनारस से लड़ने को दिग्विजय तैयार, कहा पार्टी लड़ाएगी तो मोदी को दूंगा चुनौती। चलूंगे आप बनारस जा रहे हैं? नहीं, ये भाई मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, नेता नहीं हूं। जब तक पार्टी आदेश नहीं देगी, अभी तक मुझसे किसी ने बात ही नहीं करी, आप ही लोग मीडिया में चला रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने बीजेपी में फेंका मोदी का कार्ड, कहा मोदी से बेहतर हैं सुषमा स्वराज। सुषमा जी को इसलिए बेहतर मानता हूं क्योंकि वो एक हार्ड कोर संघ की आइडियोलॉजी से जुड़ी नहीं है। बीजेपी उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी ने खारिज किया केजरीवाल का प्रभाव, कहा बनारस में हो जाएगी जमानत जब्त। करने दीजिए, केवल अगर आप इनको जो है वो अपनी प्रेजेंस दर्ज कराने के लिए चुनाव के मैदान में आना है तो इनको ये हर्ज नहीं। बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, बोर्ड अध्यक्ष के पद से श्रीनिवासन को हटाने को कहा। बीसीसीआई के लॉयर को माननीय न्यायालय ने कहा कि अगर क्रिकेट को आपको साफ करना है तो श्रीनिवासन को स्टेप डाउन करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में आज खोली गई थी मुद्गिल कमेटी की रिपोर्ट में श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी बताया। रिपोर्ट देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को किया साफ, पहले श्रीनिवासन को हटाओ फिर हम करेंगे बात। बीसीसीआई के वकील की दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से किया इनकार, कहा श्रीनिवासन को हटाओ फिर 2 दिन बाद सुनेंगे बात। बहन के खिलाफ मुकाबले में उतरेंगे साधु यादव, राबड़ी देवी के खिलाफ छपरा से लड़ेंगे चुनाव। बेटी मीसा को जिताने के लिए गैंगस्टर के पिता के चरणों में झुके लालू यादव, जेल में बंद गैंगस्टर के पिता के छुए पांव।
भरी सभा में मंच पर गैंगस्टर रीतलाल यादव के पिता रामाशीष यादव के चरणों में झुके लालू, बेटी मीसा भी थी मौजूद। चुनाव से पहले ख्वाजा के दर पर पहुंचे श्री प्रकाश जायसवाल, अजमेर शरीफ दरगाह पर चढ़ाई चादर। चुनाव में जीत के लिए मांगी दुआ, कहा हर बार आता हूं ख्वाजा के दर, सबकी सुरक्षा के लिए मांगता हूं दुआ। मुंबई के शक्तिमल गैंगरेप केस में शाम 4 बजे सुनाई जाएगी सजा, मुंबई की सेशंस कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। 4 दोषियों में से 3 को टेलीफोन ऑपरेटर केस में हो चुकी उम्र कैद, कल सबकी अदालत के फैसले पर थी नजर। शक्तिमल गैंगरेप केस में 3 दोषी टेलीफोन ऑपरेटर गैंगरेप में भी हैं सजा याफ्ता। शक्तिमल गैंगरेप में भी दोषी 3 दोषियों को राज्य सरकार कर चुकी है फांसी की सजा की मांग। 19 साल के विजय जाधव, 19 साल के मोहम्मद कासिम शेख, 28 साल के मोहम्मद अंसारी हैं दोनों मामलों में आरोपी। गुजरात कांग्रेस को है बीजेपी उम्मीदवार परेश रावल की फिल्मों पर एतराज, चुनाव आयोग से की शिकायत। गुजरात कांग्रेस ने की मांग, चुनाव तक टीवी पर ना दिखाई जाएं परेश रावल की फिल्में। एंट्री के कुछ घंटे बाद पार्टी से निकाले जाने पर भड़के प्रमोद मुतालिक, कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को अल्टीमेटम जारी कर माफी मांगने को कहा। प्रमोद मुतालिक ने बीजेपी को आज 11 बजे तक का दिया वक्त, कहा मेरी बेइज्जती के लिए बीजेपी माफी मांगे। हुबली में पीसी के दौरान रो पड़े श्री राम सेना के नेता, कहा देश की सेवा के लिए मैंने शादी तक नहीं की। प्रमोद मुतालिक ने कहा मैंने कोई मर्डर या रेप नहीं किया, आखिर मेरी गलती क्या है। मुतालिक ने कहा कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने हमें पार्टी में शामिल किया था, लेकिन कुछ ही घंटों बाद मेरी सदस्यता खत्म कर दी गई। राज बब्बर के खिलाफ सीओ ने एसपी को सौंपी रिपोर्ट, तो चुनाव आयोग ने भी मामले में तलब की रिपोर्ट। सभा के दौरान पुलिस वालों पर भड़के थे राज बब्बर, सभा की वीडियो रिकॉर्डिंग करने पर खोया था आपा। एमपी में केजरीवाल के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं ने खुला मोर्चा, जबलपुर के प्रत्याशी अब्दुल नासिर का कर रहे हैं विरोध। आप कार्यकर्ता रेफरेंडम का ले रहे हैं सहारा, लोगों से राय शुमारी कर केजरीवाल को बताएंगे लोगों की राय। पार्टी ने बहुत शोषण किया है, छलावा किया है, ये अभी भी सुधर जाए, टाइम है इसको। बहुत सारे कार्यकर्ता आक्रोश में हैं, सदस्य आक्रोश में हैं, ऐसा इन्होंने क्यों किया, बंद कमरे में इन्होंने डिसीजन क्यों लिया। अयोध्या के संतों ने बीजेपी को दिया 2 दिनों का अल्टीमेटम, राम मंदिर पर पार्टी साफ करे अपनी मंशा। 2 दिनों में बीजेपी ने नहीं दिया जवाब तो साधु संत फैजाबाद सीट से उतारेंगे अपना प्रत्याशी। बीजेपी के पूर्व सांसद महंत रामविलास वेदांती संतों की ओर से कर सकते हैं फैजाबाद से उम्मीदवारी। फैजाबाद सीट से टिकट न मिलने की वजह से पहले से नाराज चल रहे हैं महंत रामविलास वेदांती। वेदांती के राजनाथ पर गंभीर इल्जाम का यूपी में बीजेपी को खत्म करने का श्रेय जाता है राजनाथ सिंह को। मलेशियाई प्लेन MH370 के हादसे पर बिग बी ने जताई संवेदना, ट्विटर पर लिखा सबसे दुखदाई दुर्घटना। हादसे के शिकार विमान पर शिवराज सिंह ने जताया दुख, एमपी के सीएम ने ट्वीट कर बंधाई पीड़ित परिवारों को ढांढस। गुम हुए मलेशियाई प्लेन पर 5 भारतीय यात्री भी थे सवार, 18 दिन पहले प्लेन अचानक हुआ था गायब। मलेशिया के पीएम ने की विमान हादसे के शिकार होने की पुष्टि, हिंद महासागर में डूबा था मलेशियाई प्लेन। फ्रेंच सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में पहले ही मिला था संकेत, समुंदर में दिखी थी प्लेन के मलबे की तस्वीरें। नई दिल्ली लोकसभा में रैली करेंगी सोनिया गांधी, करोल बाग में अजमल खां पार्क में होगी रैली। दिल्ली वालों से वोट मांगने आएंगी सोनिया, 30 मार्च को दिल्ली में होगी सोनिया गांधी की रैली। 1 अप्रैल से नहीं बढ़ेगी पेट्रोल की कीमतें, चुनाव आयोग ने जारी किए आदेश। चुनाव तक कीमतें बढ़ाए जाने पर लगी रोक, चुनाव आयोग ने पेट्रोलियम मंत्रालय को लिखी चिट्ठी।
सोलापुर लोकसभा सीट से आज केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे नामांकन दाखिल करेंगे। मुंबई के भिवंडी में बीती रात भीषण आग लगने से हुआ लाखों का नुकसान। आग तपस्या डाइंग में लगी थी, दुकान में रखा था लाखों का कपड़ा। हादसे के फौरन बाद इलाके को कराया गया खाली। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। दिल्ली के पहाड़गंज में दुकान में हुई लाखों की ज्वेलरी की चोरी, दीवार तोड़कर की गई चोरी। दुकान के ऊपर होटल के कमरे में ठहरे थे चोर, छत तोड़कर हुए थे दुकान में दाखिल। पश्चिम बंगाल के बर्धमान में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, अवैध हथियारों के साथ 2 गिरफ्तार। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 9mm पिस्टल, 4 पाइप गन, 12 कारतूस और 1 हैंड कैनन बरामद। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 मोबाइल, 1 स्कूटी और कई धारदार हथियार मिले। गुजरात बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में दिखी हैरान करने वाली तस्वीरें। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एग्जाम देने पहुंचा छात्र। 85% विकलांग रायमल डांगर नाम का नौजवान पिछले 11 महीने से जी रहा है ऑक्सीजन के सहारे। पूर्वी दिल्ली में एक बेटे ने कर दी पिता की हत्या। पुलिस ने किया बेटे और उसके एक दोस्त को गिरफ्तार। दिल्ली के फर्स्ट बाजार इलाके का मामला, पारिवारिक झगड़े की वजह से पिता की हत्या। 4 महीने तक आतंकियों की कैद में रहने के बाद लौटा दीप मंडोल, नवंबर 2013 में किया था अगवा। मिजोरम के मामेत जिले के गांव से अगवा हुआ था दीप। मोबाइल कंपनी के टावर की जगह देखने गया था दीप। कलकत्ता एयरपोर्ट पर दीप को रिसीव करने पहुंचा परिवार। बेटे के लौटने से परिवार में खुशी की लहर। शिकागो में एक ट्रेन हैरतअंगेज तरीके से पटरी से उतरी। ट्रेन से उतरकर सीढ़ियां और एक्सीलेटर पर चढ़ गई मेट्रो ट्रेन। हादसे में करीब 32 लोग घायल हुए। 24 घंटे तक बाधित रही रेल सेवाएं। G7 देशों की बैठक में रूस की गैर मौजूदगी में हुई शुरू। क्रीमिया मसले पर रूस का बहिष्कार। रूस पर दबाव बनाने के लिए G8 सम्मेलन किया गया रद्द। जून में रूस में होनी थी G8 की बैठक। यूक्रेन में रूसी सेना की कार्रवाई से नाराज हैं यूरोपीय देश। वॉशिंगटन में रेल सड़कने के हादसे में अब तक 100 लोगों के लापता होने की खबर। 8 लोगों के मारे जाने की पुष्टि।